भव कालहर कंटकहर दुःखहर दारिद्र्यहर। হাই বন্ধুরা, গুড মর্নিং। দেখো রেডি হয়ে গেলাম, মাম্মা ঘুমাচ্ছে। এখন যাব পাশের বাড়ি না, পুজো হবে, পুজোতে যাচ্ছে। দেখো তো মা বাবা ঘরে রয়েছে, চলো যাওয়া যাক। পাশেই আর কি ঘর, চলো দেখি সবাই কি করে। বলেছে 11টার সময় যেতে, 12টা হয়ে গেছে। সকালে নাস্তা করে ভাত ঠাত সব কিছু রান্না করে এখন যাচ্ছে। দেখো এই যে এই ঘরে পুজো, দেখো আমি এইখান দিয়ে যাচ্ছি। দেখেছি কত পাশে পাশে, সকালে এসেই বলে গেছে আর কি পূজা। চলো দেখি, বৃষ্টি হয়েছে, দেখো সারা বাড়ি কীরকম জল জমে রয়েছে, সকালবেলায় হয়েছে। দেখো চলো, এসেই দেখো পুজো শুরু হয়ে গেছে। আমি একেবারে ঠিক টাইমেই চলে এসেছি। এখানে কেবল দেখি সব কিছু নিয়ে গুছানো গাছানো হচ্ছে, মানে এখনই শুরু হয়ে যাবে। চলো ফুল ভিডিও দেখতে থাকো। शमनाथ सर्व मनोकामना पूर्णस्य सकल कामना सिद्ध्यर्थ मनोवांछित फल प्राप्त्यर्थ कायिक वाचिक मानसिक सांसर्गिक दुरित क्षयकारकम धन धान्य समृद्ध्यर्थम शत्रु पराजय बहु नैवेद्यम निवेदयाच्च समर्पयामि। ओम श्री सत्यनारायण देवताभ्यो में हाथ छोड़ दीजिए। अपत्ति से प्रसाद के बगल में एक बार जल छोड़ दीजिए। गंगा जलेन शुद्धोदकं जलम स्नान जलम च समर्पयामि। नैवेद्यम निवेदयाच्च। मैंने कहा कि हे सूत जी महाराज, हम लोग बहुत दुखी हैं, क्योंकि कलयुग आने वाला है। कलयुग में नाना योनि में अनेक प्रकार के मनुष्य होंगे, अपने कर्मों के द्वारा दुख भोगेंगे। तो उन दुखी मनुष्यों के दुखों का किस तरह से निवारण होगा, इसीलिए हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। लेकिन आपके आ जाने से हम लोगों के प्रश्नों का समाधान हो गया है। जिस तरह से डूबते हुए मनुष्य के लिए नौका का आश्रय हो गया। तब सूत जी ने कहा कि हे ऋषिगण, आप लोग धन्य हो, क्योंकि आप लोगों के मन में जो है परोपकार की भावना प्रादुर्भूत हुई है, अन्य दूसरों के भलाई के बारे में विचार किया है। हे ऋषिगण, आप लोगों ने जैसा अभी हमसे कहा है, ठीक इसी प्रकार का एक बार प्रश्न देवर्षि नारद ने भगवान विष्णु से किया था, और भगवान विष्णु ने जैसे नारद जी को बताया, चलिए हम बताते हैं। तो सभी लोग आश्रम में आए। आश्रम में आज आकर के संध्या के समय का आरती भजन कीर्तन हुआ। अब सूत जी के सामने सभी ऋषिगण बैठ गए। सूत जी ने कहा कि हे ऋषिगण, ध्यान से सुनिए। एक समय योगी नारद जी लोकों की कामना से भ्रमण करते हुए मृत्युलोक में आए। मृत्युलोक में आकर नारद जी ने देखा कि नाना योनियों में अनेक प्रकार के मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा दुख भोग रहे हैं। तो उन दुखी मनुष्यों के दुखों को देखकर नारद जी का जो मन है व्यास रुका। तब नारद जी मन में विचार किए कि इनका कष्ट कैसे मिटेगा, कैसे भी बेचारे सुख भोगेंगे। ऐसा विचार करके नारद जी कहाँ गए? वैकुंठ लोक चले गए। यह विचार नारद कर बिना आ गए जहाँ प्रभु सुख आसीना। अगावत राम चरितमृत बानी, प्रेम सहित बहु भांति बखानी। अरे ऐसा मन में विचार करके जब नारद जी भगवान विष्णु के पास गए, तो देख रहे हैं कि भगवान विष्णु तो ध्यान में मग्न है। नारद जी वहीं भगवान को प्रणाम किए और बैठ गए। जब भगवान का ध्यान टूटा तो देख रहे हैं नारद जी पधारे हुए। तब भगवान ने कहा, नारद जी आप कब आए हो, आपके आगमन का क्या समाचार है, क्या प्रयोजन है? तब नारद जी हाथ जोड़कर कहते हैं कि हे प्रभु, मैं मृत्युलोक में गया था, वहीं से आ रहा हूँ। मृत्युलोक में मैंने जाकर के देखा कि नाना योनियों में एक प्रकार के मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा दुख भोग रहे हैं। तो उन दुखी मनुष्यों के दुखों को देखकर हमको दया आ गई है, इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ कि आप कोई व्रत बताइए, कोई जप बताइए, कोई मंत्र बताइए, ताकि कोई गरीब मनुष्य, दुखी मनुष्य करेगा, उसका कल्याण हो।
तब भगवान ने कहा, नारद जी आप तो धन्य हो, क्योंकि आप एक देव ऋषि हो। आज देव ऋषि होते हुए उन मृत लोगों के, मनुष्यों के उद्धार के बारे में विचार किया है। इसलिए हे नारद जी, आपके इस प्रेम को देख करके मैं एक व्रत बताता हूँ। यदि इस व्रत को जो कोई मनुष्य करेगा उसके दुखों का निवारण होगा। तब नारद जी ने कहा कि हे प्रभु, वह कौन सा व्रत है, उस व्रत का क्या विधान है, उस व्रत को कब और कैसे करना चाहिए, क्या क्या सामान लगता है और व्रत करने से क्या फल मिलता है। तब भगवान ने कहा कि हे नारद, यह भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत है। इस व्रत को करने के लिए दिन या समय निश्चित नहीं है, किसी दिन करना। यह व्रत किसी भी दिन किसी भी समय किया जा सकता है। व्रत का यह विधान है कि सर्वप्रथम केले का मंडप बनाएं, कलश की स्थापना करें, गौरी गणेश का पूजन करें, कलश का पूजन करें, नवग्रह का पूजन करें, फिर भगवान को ध्यान करके उन्हें पंचामृत में स्नान कराएं, धूप दीप नैवेद्य अर्पित करें, सभी प्रसाद में तुलसी दल छोड़ें, भगवान को भी तुलसी पत्र चढ़ाएं, उनकी आरती करें और उनके नाम का जय जयकार करके कथा का सुन करें। हे नारद, प्रसाद में केले का फल, घी, दूध, दही, शर्करा यह सब आवश्यक। यह जो व्रत है धन धान्य देने वाला है, सौभाग्य देने वाला है, संतान देने वाला है, विद्या और बुद्धि देने वाला है। यानी जिस भी मनोकामना से आप व्रत करेंगे वैसे फल की प्राप्ति होगी। तो तीसरी स्कंद पुराणे रेवा खंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम प्रथम अध्याय। भगवान की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय राम जय जय राम। इन काशी गुरु विपो निर्धन चतुर्या व्याकुल नित्यम ब्राह्मण भूतले। यदि नाम में मेरा पुराना धन मिल जाएगा तो हे प्रभु, हे तीनों के पालक भगवान श्री सत्यनारायण, मैं आज ही आपका व्रत एवं पूजन करूंगा। कितना वो बढ़िया संकल्प लेता है और संकल्प लेकर के भगवान के पैरों में सर पटक पटक करूंगा। अब उस बनिए की दिशा देकर के भगवान को प्यार जाती है, भगवान से आशीर्वाद देकर हे दूत मेरे घर जाओ और बता दो कि मैं हम लोग आ गए। और उसकी भार्या लीलावती से कहता है कि शेख जी ओम श्री सत्यनारायण स्वाहा, ओम श्री कृतज्ञ स्वाहा। लक्ष्मी रमणा सत्यनारायण स्वामी जनपादक हरिणा। ओम जय नंद स्वामी भजत हरि हर स्वामी मनवांछित फल पारे। ओम जय लक्ष्मी गौरी नारायणी नमस्तुते।
माथा टेक लीजिए। ओम नमः सर्वदाधान गत्ताधार हेतु साष्टांग हम प्रामस्ते प्रेत्ति नम या प्रेत्ति नम या और ये पापो हम पाप कर्मा हम पापात्माम पाप संभव त्राहिणाम पुंडरीनाथ सर्व पापो हरो भव कालहर कंटकहर दुःखहर दारिद्र्यहर ओम नमः। लोग पूजा आरती दिखा दो हमको। पहले आप लोग ले लीजिए। किया हमारे पूजन पाठ में, कथा सुनने में, कहने में, आरती में, हवन करने में जो भी कुछ कमी हुआ हो, त्रुटि हुआ हो, उसे क्षमा करें। आए हुए सभी देवी देवता हमारे घर से, परिवार से रोग, दोष, कष्ट, विघ्न आदि बाधाओं को दूर करते हुए हमारे घर में, परिवार में सुख शांति यश পূজা এখানে কমপ্লিট হওয়ার পরে সবাইকে এখানে কালাবা বানা হচ্ছে হাতে। তো এক এক করে দেখো সবাই কালাবা বানছে। এখানে হচ্ছে পূজার প্রসাদ দিচ্ছে সবাইকে। এখানে ক্ষীর আর আরও কী মাখানা এসব দিয়ে একটা বানিয়েছিল প্রসাদ, সেটা দিচ্ছিল। আর এখানে সবাইকে প্রসাদ দিচ্ছিল। তো এই পর্যন্ত ভিডিও তোমাদের কাছে কেমন লেগেছে বন্ধুরা অবশ্যই কমেন্টসে জানাবে। আর নতুন বন্ধুরা যদি হয়ে থাকো অবশ্যই আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থেকো। দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে। টাটা।